कई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। जी हाँ फ्रेंड, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा है, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से। तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे, तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे। जी हाँ फ्रेंड, आज का मुद्दा काफ़ी अहम, काफ़ी संगीन, काफ़ी महत्वपूर्ण। बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग और ई शिक्षा कोर्स ऐप पर हाजिरी का 3rd डिग्री टॉर्चर। जी हाँ फ्रेंड, इस मुद्दे पर बात होगी। ई शिक्षा कोर्स ऐप पर हाजिरी का 3rd डिग्री टॉर्चर, साथ ही साथ बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग। जी हाँ फ्रेंड, तीनों मुद्दों को लेकर के जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसको लेकर के बात होगी और बात बहुत गंभीर होगी। आपके महत्वपूर्ण सुझाव भी आमंत्रित होंगे और बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता दें कि ई शिक्षा कोर्स ऐप पर जो है हाजिरी बनाना शिक्षकों के लिए काफ़ी दिक्कत वाला सौदा हो गया है और इसी बीच जो है शिक्षकों को दिसंबर तक ट्रांसफ़र कर देना है और 7 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस आवेदन को जो लिया जा रहा है, 10 पुरुषों से, महिलाओं से 10 पंचायत का विकल्प मांगा जा रहा है और 10 पंचायत में रैंडमली किसी भी जो है विद्यालय में उनका पोस्टिंग हो जाएगा। विद्यालय का कोई नाम नहीं मांगा जा रहा है। ये तो चलिए अलग बात हो गई कि 10 पंचायत उनके सेम होम डिस्ट्रिक्ट में होती, लेकिन पुरुषों की बात करें तो 10 पंचायत का विकल्प उनसे मांगा नहीं जा रहा है, बल्कि 10 जिले का विकल्प मांगा जा रहा है और 10 अनुमंडल का विकल्प मांगा जा रहा है और अनुमंडल में कहीं भी रैंडमली उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो कई ऐसे जिले हैं जहां एक ही अनुमंडल है और कई ऐसे जिले हैं जहां 1 या 2 अनुमंडल है। लेकिन जब आप 10 अनुमंडल का विकल्प देंगे तो जिस जिले का आपने चॉइस किया था, उस नियम का तो खुद ब खुद यहाँ पर जो वो नियम समाप्त हो जा रहा है। जब शिक्षक ने किसी एक जिले का ऑप्शन चुना था, मान लीजिए किसी शिक्षक ने मुजफ्फरपुर का ऑप्शन चुना था और वहाँ पर 4 अनुमंडल मौजूद है, तो चारों अनुमंडल का विकल्प देने के बाद जो 6 अनुमंडल जो एक्स्ट्रा देंगे तो वो कहाँ, दूसरे जिला में चला जाएगा। मान लीजिए उस शिक्षक का कम अंक है तो ये तो दूसरे जिले में पोस्टिंग हो जाएगी। तो जो उसने मेरिट लाया था, जिस पर उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला था, अब तो वो होम डिस्ट्रिक्ट मिला नहीं। इस हिसाब से तो ये ट्रांसफ़र की तो जो नियमावली पर नियमावली बनाई जा रही है, खास करके नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल टारगेट करते हुए। बीपीएससी शिक्षकों को मनचाहा मिलेगा, नियमित को मनचाहा मिलेगा, लेकिन नियोजित को अपने पोस्टिंग पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। 10 अनुमंडल के विकल्प को देकर के जाना होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है सरकार अपने नियम में ही फंसती नजर आ रही है और सरकार नियोजित शिक्षकों के एक बदले की भावना को लेकर के काम कर रही है। ऐसा कुछ शिक्षक नेता थे जो कि सरकार के विरुद्ध जो है प्रचार प्रसार या सरकार से लगातार जो है 2-2 हाथ करते रहे, जिनका आपने देखा भी, कई शिक्षक नेता बर्खास्त भी किए गए, कई सस्पेंड भी किए गए। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो बात निकल करके आई, अब नियम को भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जब 10 अनुमंडल का विकल्प लिया जाएगा और 4, 5, 6 जिले में वो अनुमंडल चले जाएंगे, तो किसी एक शिक्षक को वो जिला जिसका सक्षमता में उसमें जिक्र था, वो जिला उसको मिला कहाँ। ऐसी स्थिति में ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो 7 नवंबर से शुरू हो रही है, वो कोर्ट में चारों खाने चित्त हो जाएगी, कहीं भी नहीं टिकेगी। आप अपने ही विवेक से सोचिए। एक और जहां आपको मेरिट के आधार पर रूरल और अर्बन में ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात कही गई थी माननीय अपर सचिव के पाठक के द्वारा, वो बात अब चली गई कहीं और। रूरल अर्बन के जगह पर 10 अनुमंडल आ गया और सक्षमता के रिजल्ट में आपको एक जिला का ऑप्शन दिया गया है। जिस जिले में 1, 2 या 10 से कम अनुमंडल है, तो ऐसे सारे के सारे शिक्षक जो है इस नियमावली के अंतर्गत नहीं आएंगे और वो बिल्कुल नियमावली खत्म हो जाएगी। ये तो बात हो गई सक्षमता ट्रांसफर पोस्टिंग की। दूसरे हेडमास्टर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। हेडमास्टर में जो पोस्टिंग किया जा रहा है, अभी इसमें बिल्कुल अंधेरा है, कहाँ कैसे क्या किया जाएगा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जैसे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स की और
अर्बन डिस्ट्रिक्ट थी, तो अर्बन डिस्ट्रिक्ट से अधिक कैंडिडेट पास हुए हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अभी भी जो है बीपीएससी से जो है वो नाखुश हैं, उनका अंक है, पासिंग अंक है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन उनका मेरिट में नहीं आया। उनके लिए नंबर भी दिया गया है, बीपीएससी के साइट पर जाकर के आप मेल भी कर सकते हैं और ले सकते हैं। अब बात रह गई कि किस तरह से पोस्टिंग करेगी, तो सरकार यदि यही अनुमंडल वाला नियम रखा तो फिर तो दिक्कत है। दूसरा, जो पूर्व में जो बहाली हुई थी 421 सीटों पर, उस पर नीड बेस बहाली की थी सरकार ने, जिसका अधिक अंक आया था उसको ऐसे जगहों पर डाला गया था जहां पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा ज़रूरत है, सरकार ने अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो प्रधानाध्यापक की तो पोस्टिंग उनके प्रमंडल के आधार पर होगी, जिसका रिक्ति आपको दिखाएंगे, और प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग जो है जिला संपर्क में होगी तो उनको जिला मिलेगा। तो ऐसे सभी शिक्षक जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहना ही चाहेंगे, और चूंकि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक में डोमिसाइल नीति लागू था तो बाहर के अभ्यर्थी इसमें परीक्षा दे नहीं पाए, सिर्फ नियोजित शिक्षक जो बिहार के वासी हैं वही दिए हैं। तो अब इसमें जो है उनको कैसे पोस्टिंग मिलेगा अपना जिला में, तो बिल्कुल उनको अपना जिला में ही पोस्टिंग मिलेगा, और अपना जिला में उनको अभी सरकार नियमावली बनाएगी। और ऐसे रूरल डिस्ट्रिक्ट जैसे मान लीजिए सीमांचल के क्षेत्र कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये सारे जिले से उतने कैंडिडेट पास नहीं किए हैं जितनी उन जिलों में सीटें हैं। तो ऐसे शिक्षकों को बिल्कुल होम ब्लॉक मिलना चाहिए या होम पंचायत भी मिल जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सीट से ज़्यादा ऐसे जिलों से सीट से कम अभ्यर्थी पास किए हैं। सिर्फ अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, चाहे पटना हो गया, चाहे मुजफ्फरपुर हो गया, चाहे गया हो गया, इन सारे डिस्ट्रिक्ट से, भागलपुर हो गया, इन सारे डिस्ट्रिक्ट से ही जो उनका जो रिक्ति है उससे ज़्यादा पास किया है। ऐसे शिक्षकों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, जिनका रैंक कम आएगा तो उनको बाहर जाना पड़ सकता है यदि वो प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं तो, क्योंकि रिक्ति से ज़्यादा उस जिले में पासिंग कैंडिडेट है। तो अभी इसका जो अनुपात निकल के आ रहा है यही आ रहा है। और ऐसा बिल्कुल आपको बता दे फ्रेंड कि बिल्कुल सभी शिक्षकों को लगभग प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक में अपना होम डिस्ट्रिक्ट तो मिलेगा ही 100%, आपको होम ब्लॉक या होम पंचायत भी मिल सकता है। आगे बात करते हैं ई शिक्षा कोष ऐप पर। उससे पहले आप रिक्ति को देख लीजिए, क्या कुछ रिक्ति आ रहा है यहाँ पर देख पा रहे हैं। अनारक्षित में सभी सीटों को तो बताना काफी कठिन है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए प्रधानाध्यापक में पटना में 114 है, अनारक्षित में सारण में 137, तिरहुत में 318, दरभंगा में 181, कोसी में 90, पूर्णिया में 173, भागलपुर में 74, मुंगेर में 119 और मगध में 134। चूंकि प्रधानाध्यापक का सीट प्रमंडल स्तर का सीट होगा, इसलिए उनको जो एक प्रमंडल में 3-4 जिले हैं उनको वहां पर जाना पड़ेगा, और बिल्कुल उनको सहर्ष जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी नियमावली में भी इस बात का जिक्र है। अब बात कर लेते हैं प्रधान शिक्षक की, तो उनका जिला संवर्ग है, तो वो जिले के अंदर में जिस जिला में उनका एक बार पोस्टिंग हो जाएगा, पोस्टिंग लेने से पहले आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बोला गया है इस टॉपिक में कि ये ई शिक्षा कोष ऐप पर जो हाजिरी का 3rd डिग्री टॉर्चर चल रहा है, इसको भी आपको देख लेना है अपनी सक्षमता का ट्रांसफर को लेकर के या प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को के पोस्टिंग को लेकर। तो प्रधान शिक्षक में जिस जिले में भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपको हमेशा उसी जिले में रहना पड़ेगा, क्योंकि जिला संवर्ग है, इससे आपको बाहर जाने का मौका सरकार देगी तो मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं, जितने दिन की बनेगी हाजिरी उतना ही दिन का कट जाएगा वेतन। कई सारे शिक्षकों का वेतन काटा गया और बिल्कुल जोरदार तरीके से काटा गया। यहाँ पर आपको रोस्टर देख रहे हैं, 36,000 ही, 1,000 सीट कम रह गया, और दिव्यांग को मिलेगा ट्रांसफर पोस्टिंग। देखिए यहाँ पर ई शिक्षा कोष ऐप पर स्कूल में रहने के बावजूद भी 1344 दिखा रहा था, कभी ऑफ करिए ऑन करिए। यहाँ पर सप्ताहांत है, पूरे विद्यालय के द्वारा एप्लीकेशन लिखा गया है कि फ्राइडे को हाजिरी बन नहीं पाया किसी भी शिक्षक का। तो ऐसे ही जो है अनएक्सपेक्टेड जो है यूनिक बिहेवियर जो कहा जा रहा है, जो ये दिखाया जा रहा है ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा। कभी जो है हाजिरी ही नहीं बन रहा है, आज सप्ताहांत है दिखाया जा रहा है, कभी लोकेशन नहीं सही ट्रैक हो रहा है, कभी हाजिरी बनने के बाद 1 नवंबर पूरा नवंबर का जो है किसी शिक्षक का हाजिरी बना हुआ दिखा रहा है। इस तरह का अनयूजुअल बिहेवियर ई शिक्षा कोष दिखा रहा है। और इस ई शिक्षा कोष
ऐप को जो है इसीलिए द स्मार्ट ज्ञान थर्ड डिग्री टॉर्चर का नाम दे रही है, क्योंकि थर्ड डिग्री टॉर्चर जघन्य अपराध वाले अपराधियों को दिया जाता है। और ई शिक्षा कोष ऐप भी कहीं ना कहीं बिहार के जो है बिल्कुल निर्भीक और निर्दोष शिक्षकों को लगातार मानसिक प्रताड़ना दे रही है। ऐसे शिक्षक जो आधे घंटे पूर्व विद्यालय आते हैं, कभी मोबाइल ऑफ करना, ऑन करना, लोकेशन खोजना, इधर से उधर जाना, तरह तरह के कभी डाटा ऑफ करना, कभी इंस्टॉल करना, फिर से डिलीट करना, इस तरह से जो है काफ़ी मुशक्कत में रहते हैं, जिस दिन उनका हाजिर नहीं बन पाता है। और कई ऐसे शिक्षक हैं और कई ऐसे शिक्षकों का वेतन भी काट लिया गया। यहाँ देखिए 35 दिन का, 24 दिन का, 9 दिन का, मधेपुरा से एक चिट्ठी है। कई जिलों में कई शिक्षकों के 1 दिन का, 2 दिन का वेतन काटा गया। तो कहीं ना कहीं ये ई शिक्षा कोष ऐप जो है शिक्षकों के साथ जो है थर्ड डिग्री टॉर्चर, एक मानसिक प्रताड़ना लगातार दे रही है। सरकार को ई शिक्षा कोष ऐप को बिल्कुल अविलंब बंद कर देना चाहिए, या बिल्कुल ई शिक्षा कोष ऐप को इतना सुदृढ़ कर देना चाहिए कि एक बार खोलने के बाद हाजिरी बने, नहीं बनने की स्थिति में जो है हार्ड कॉपी जो विद्यालय में उसको वैलिड मानना चाहिए। द स्मार्ट ज्ञान आग्रह करता है ऐसे शिक्षकों से जिनका भी वेतन कटौती किया है, बिल्कुल हार्ड कॉपी के आधार पर आप चैलेंज कीजिए। यदि आपका हार्ड कॉपी हेडमास्टर के संरक्षण में रहता ही है और उन पर हेडमास्टर का मोहर लगा करके फोटोकॉपी के साथ अपने बीआरसी और संबंधित लेखापाल को दीजिए, आपका वेतन बिल्कुल रिकवरी होगा नेक्स्ट वीक में। क्योंकि आपका वेतन तभी कटेगा जब आप डिफॉल्टर है, जब आप सही समय पर, कई शिक्षक 8:30 पौने 9 बजे विद्यालय जाते हैं, लेकिन ई शिक्षा कोष ऐप पर उनका 10-10 बजे हाजिरी बन रहा है, क्योंकि वो ऐप ही काम नहीं करता है सही ढंग से। ऐसी स्थिति में उनका वेतन किसी भी हालत से नहीं कटेगा। जी हाँ फ्रेंड, इसलिए सक्षमता पास शिक्षकों को भी ये देखना चाहिए। सरकार ने तो बिल्कुल सक्षमता पास शिक्षकों के लिए, बिल्कुल खास करके पुरुष शिक्षकों के लिए बिल्कुल जो है एक बोरिया बिस्तर बांध करके जो है घर से दूर जाने का रास्ता खोल दिया है। भले ही उस नियमावली ट्रांसफर पॉलिसी में जो डिस्ट्रिक्ट वाली बात कही वो तो बिल्कुल समाप्त हो रही है, ध्वस्त हो रही। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो शिक्षक 4, 5, 7 साल, 6 साल, 2 साल नौकरी है, वो जो है इस सेटल्ड लाइफ में, जो उनके बाल बच्चे सेटल्ड हो गए, घर परिवार सेटल्ड हो गए, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके 10 अनुमंडल का सैर करेंगे, तो इनके लिए काफ़ी ये ज़्यादा दुखदाई समय है। दूर दराज के शिक्षक भले ही आ सकते हैं अपने आसपास, लेकिन जो आसपास के घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने बिल्कुल जो है एक जो है कठिनाई, परेशानी, या एक कहे कि नर्क का द्वार खोल दिया है, छाप छुछुंदर की स्थिति कर दी है। ज्वाइन करके राज्यकर्मी बने या नियोजित रहे, ऐसे में बहुत सारे शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं हेडमास्टर हेड टीचर की। तो हेडमास्टर हेड टीचर के जो ऑप्शन दिया गया है, अभी भी उनके वेतन बढ़ोतरी की बात की गई है। आपको दिखाएंगे, उसका स्लाइड दिखाएंगे कि वेतन को अभी भी जो है रिवाइज किया जाएगा। देख लेते हैं उस स्लाइड को कि वेतन रिवाइज करने की बात कही गई है। यहाँ पर हेडमास्टर हेड टीचर की इस स्लाइड को भी देख लेते हैं। वेतन एवं भत्ते, प्रधान अध्यापक का वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 30,500 का प्रधान शिक्षक को वेतन है और प्रधान अध्यापक को 35,000, जिस बाबत जो है 55,000 की सैलरी मिल रही है और 62,000 तक की सैलरी मिल रही है। तो ये जो सैलरी है इसको भी आगे रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि कई सारे बेसिक शिक्षक जो है इस सैलरी को क्रॉस कर चुके हैं, एक्सीड कर चुके हैं, इससे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी जो ये प्रधान अध्यापक की बहाली है कोर्ट में बिल्कुल सही नहीं साबित होगी, क्योंकि कोई भी कन्या जो अपने बड़े पोस्ट में जाएगा उसको ज़्यादा वेतन चाहिए, ये नियमावली भी कहती है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।